हम डिस्कस करने लगे हैं कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम इन केस ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है। हम दो मेथड्स के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक या तो हम स्टेटमेंट बनाकर शो कर सकते हैं, या दूसरा हम शुरू कर सकते हैं अकाउंट्स के साथ। इन दोनों के साथ हम कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट यूज़ करने लगी हूँ, स्टेटमेंट मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट showing stationery used during 2018-2019। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, जो अमाउंट हमने पे किया है इस पूरे साल में। तो क्या लिखेंगे उसके लिए, amount paid for stationery, amount paid for stationery during 2018 and 19 आपको दिया हुआ है, that is 1,08,000। फिर लिखेंगे हम इसमें ऐड क्या क्या करेंगे, हम ओपनिंग स्टॉक का ऐड करेंगे, मतलब स्टेशनरी का ओपनिंग, और क्लोजिंग ऐड करेंगे ऑफ क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्योंकि उसका हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। सो इसमें ऐड होगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल, मतलब स्टेशनरी का हमने ओपनिंग लिया, दैट इज 30,000। और क्या लेंगे, ऐड करेंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2018, वो हमारा 2019 सॉरी, वो है 13,000। और माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019। और क्या माइनस करेंगे, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018। तो ये क्या आएगा, 5,000 एंड 20,000, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास आएगा, 1,26,000। तो ये हमने स्टेटमेंट की तरह कैलकुलेट किया। अब कई बार वो कह देते हैं अकाउंट बनाकर कैलकुलेट करो, एक सेकंड ऑल्टरनेटिव तरीका है, यही आंसर हम निकालेंगे बट लेकिन एक ऑल्टरनेटिव मेथड से। तो उसमें क्या करेंगे, ये यहाँ पे फिनिश हो गया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना स्टॉक ऑफ गुड अकाउंट, दैट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। हमारे इस समय गुड कौन सा है, स्टेशनरी है हमारे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। इसका क्या फॉर्मेट होता है, इस साइड पे डेबिट है, इस साइड पे क्रेडिट है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या डालेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का सबसे पहले ओपनिंग। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग अमाउंट किस साइड पे जाता है, हमारा डेबिट साइड पे जाएगा। तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सा है, ये 1 अप्रैल 2018 का अमाउंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, हमारा ओपनिंग स्टॉक था 30,000, तो 30,000 हम इधर लिख देंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास क्लोजिंग दिया है। क्लोजिंग थोड़ी स्पेस छोड़ के, थोड़े से लाइंस छोड़ के यहाँ पे नीचे लिख दो क्रेडिट साइड पे 31 मार्च
2019 को ये था हमारे पास, तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट। तो बाय बैलेंस कैरेट हमें क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, हमें क्लोजिंग दिया है 5000, तो हम यहाँ लिख देंगे 5000। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। तो अब मैं यहाँ बनाने लगी हूँ क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट, तो उसका फॉर्मेट पहले बना लेंगे। अब ये हमारा फॉर्मेट बन गया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग डालेंगे। इसका ओपनिंग कहाँ जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड पे। तो हम 1 अप्रैल 2018 को करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वो हमारा अमाउंट है 20,000 का, तो यहाँ लिख देंगे 20,000। और यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 2019, जो कि हमारा क्लोजिंग आएगा बाय बैलेंस कैरेट। बाय बैलेंस कैरेट में हम क्या लिख देंगे, क्लोजिंग वाला अमाउंट। हमारा क्लोजिंग का अमाउंट था 13,000, 13,000 हमारा यहाँ चला जाएगा, 13,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है, अब हमने जो अमाउंट पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो जो अमाउंट हमने पे किया है, अब अमाउंट पे किया है तो हम यहाँ पे जो ड्यूरिंग द ईयर है, ऑब्वियसली हम यहाँ पे 31 मार्च 2019 लिख देते हैं और यहाँ लिखते हैं टू बैंक, जो हमने उनको पे कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमने टोटल अमाउंट पे किया था 1,08,000। सो 1,08,000 यहाँ पे आ जाएगा। टोटल आ जाएगा इधर 1,21,000, 1,21,000 इधर आ जाएगा और 1,21,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय, और यहाँ पे आएगा बाय परचेजेस। ये हमारी जो परचेजेस होंगी ना, ये टोटल परचेजेस बन जाएंगी। तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1,01,000, 1,01,000। अब जो ये 1,01,000 है ना, हम इसको शिफ्ट कर देंगे अपने स्टेशनरी अकाउंट में। 1,01,000 को हम अपने स्टेशनरी अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट 1,01,000। सो इसका टोटल हो जाएगा 0,0,0,131। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि क्या होगा, हमारा बैलेंसिंग फिगर होगी। ये भी हमारी 31 मार्च को होगी 2019 को 1,26,000। ये टोटल आ जाएगा यहाँ पे 1,31,000। सो ये दो वे हैं कैलकुलेट करने के, एक है थ्रू स्टेटमेंट, एक है अकाउंट के थ्रू, जिसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनेगा और दूसरा हमारा बनेगा दैट इज क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट।